हम सहित दिल्ली संवाददाता आलोक कुमार जोड़ी होती। आलोक जी, आपको स्वागत करना चाहती हूँ कनेक्ट न्यूज में। आपसे जानना चाहूंगी ये ब्लास्ट के पीछे कौन हो सकता है, क्या अनुमान? देखिए, अभी एस्टैब्लिश होना बाकी है। कनेक्ट न्यूज के दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि एस्टैब्लिश होना बाकी है कि ये विस्फोट किस ढंग का था। अब तक पता लगाया जा रहा है कि कार में ब्लास्ट हुआ है। कार में ब्लास्ट हुआ, उसमें चलती हुई कार में ब्लास्ट हुआ है, ये खबर आई। चलती हुई कार में ब्लास्ट हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन से एम्यूनिशन थे उसमें, क्या था, उसके आसपास जो कुछ भी आग लगी और आसपास की गाड़ियों को उसे चपेट में ले लिया है। जो अभी फिलहाल पुलिस की टीम या फिर अग्निशमन दस्ता वहां पहुंची हुई है, लेकिन जो इनपुट्स आने बाकी है अभी फिलहाल। लेकिन जहां तक जो हालत है, बहुत सालों के बाद ऐसा दिल्ली में देखने को मिला है। हाई अलर्ट पे है पुलिस, चारों तरफ जितने महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है वहां पुलिस पहुंच गई है तेजी से। हर जगह घेर लिया गया है, लोगों को हिदायत दी जा रही है आप बाहर न निकले। तो एक दिक्कत की स्थिति 2006, 7, 8 के बाद से पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ, कोई बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तो तकरीबन आप सोच सकती हैं कि क्या हालात हैं। और ब्लास्ट की प्रकृति के बारे में अब तक साफ नहीं पता लग पाया है कि ये कोई एम्यूनिशन है या फिर कोई सीएनजी ब्लास्ट इस का नहीं हो सकता। तो कौन से, तब पता लगे कौन से लोग हैं इसके पीछे। हाँ, एक बात जरूर हुई है, कल एक ऑपरेशन में फरीदाबाद में, यहाँ पास में ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक आरडीएक्स वगैरह बरामद किया पुलिस ने। जम्मू कश्मीर से उसके लोग जुड़े पड़े थे, तो उससे इसका रिश्ता है या नहीं है। कई बार होता है कि बड़ी बरामदगी होती है या सीजर होता है, आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से ही, हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है फिर सर, क्या पता है? गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ जी। अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी जी जी जी, तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। आपके हिसाब से कितने लोग? सर, हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा। हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज को। लोक माने ये घटना को बयान करि पारु नाहंती। अत्यंत ये घटना लोमहर्षणकारी घटना। हम सहित आलोक कुमार लगातार भाव में जोड़ी होती। आलोक जी, आपसे जानना चाहूंगी, अभी दिल्ली के लोग कितने भयभीत है और सिचुएशन क्या है अभी दिल्ली में? दिल्ली में हाई अलर्ट लगा दिया गया है, अभी सिचुएशन कैसे देख रहे हैं आप दिल्ली में? बिल्कुल, दिल्ली, मुंबई, तमाम जगहों पे जो भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है वहाँ गृह मंत्रालय की ओर से आदेश गया है, इंस्टॉलेशन को तत्पर कर दिया गया है। आपको बता दें कनेक्ट न्यूज के दर्शकों का, हाल के दिनों में जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं बड़े नहीं लिए गए हैं। हाल के दिनों में ऐसे अंदेशा से था पहले से ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस बारे में साफ साफ नहीं बता देते हैं, उसकी जानकारी के बाद की एम्यूनिशन किस ढंग का था और ये खुलासा नहीं होता कौन इसके पीछे है। लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि आपको बता दें, जैसे मैं बता रहा था, फरीदाबाद का सब बड़ा सीजर हुआ है, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ लिंक है। वहाँ सीजर, बड़ा सीजर, मतलब 2000 किलोग्राम आरडीएक्स का आसपास एम्यूनिशन मिला है वहाँ। और कई गिरफ्तारियां हुई, 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। ये सब कल परसों की घटना है हाल में। तो ऐसा हो सकता है उस फ्रस्ट्रेशन में ऐसी कोई कार्रवाई की गई हो, छोटा मोटा आतंकवादी हो लगा हो, जब पकड़े जाएंगे उससे पहले भी वारदात कर गया हो, ऐसा आशंका है। लेकिन जो सबसे दुखदायक बात है कि विस्फोट लेकिन आलोक जी, आप ये भी जानते हैं कि हरियाणा फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में से विस्फोटक जब्त हुआ है, कुछ पाकिस्तान लिंक हो सकता है क्या? ये जम्मू कश्मीर से लिंक है, जम्मू कश्मीर आतंकवादियों के लिंक की जब बात आती है तब जाहिर तौर पर सीमा पार लोगों की बात आती है। लेकिन स्पेसिफिक ऐसा कहना अब तक, जब तक जैसे खुलासा पुलिस ने बताया उस रिकवरी के बाद, जो फरीदाबाद में रिकवरी हुआ है, JNK पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर रिकवरी की है, उसमें कोई बड़ा वारदात नहीं हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर आतंकवादी, जम्मू कश्मीर के लोग पकड़े गए उसमें, तो सीमा पार से जाहिर तौर पर उसमें कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जब तक आलोक जी, अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है, इस घटना में 8 जनों की जीवन चली गई है, 8 जनकर मृत्यु होती। वर्तमान समय बड़ सूचना, लालकिला निकट में भयंकर विस्फोरण, 8 जनकर जीवन चली जाइए। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी करा, विस्फोरण पर दिल्ली में
हाई अलर्ट मुंबई रे हाई अलर्ट जारी करा जाउछि लालकिला निकट जनगहलीपूर्ण स्थान रे संध्या 6:55 रे विस्फोरण घटी जेउथरे पर्यंत 8 जनकर जीवन चली जाइछि। लोक माने भयभीत अवस्था अछंती। हठात विस्फोरण घटी कई किछि बुझी नांती एणे तेणे दौड़िबा आरंभ करछंती। पूरा अंचल को दिल्ली पुलिस सील कर देछि एवं अन्यपटे एनआईए एनएसए अधिकारी घटनास्थल में पहुंची। लालकिला निकट में विस्फोरण किए करिछि आतंकी लिंक थिबा कथा नै अनुमान करा जाउछि। जदि आतंकी लिंक अछि को आतंकवादी एथिरे जड़ित रहिछि सब दिगो को नै अनुसंधान आरंभ होछि। किसकी गाड़ी में? कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ियां। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। 7 फुटे 7 में बम फट गया। 7 बजते फुटे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई यहाँ इसके बम 2 के? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। घटनास्थल में एनआईए एनएससी फॉरेंसिक टीम घटनास्थल में पहुंची। 8टी दमकल गाड़ी निया को आयत्त करने नियोजित अच्छी। दिल्ली पुलिस पूरा अंचल को सेल कर सारी। हाई अलर्ट को चली आसी दिल्ली मुंबई जो सब संवेदनशील अंचल रही पुलिस पैंतरा मारुंट। निकटस्थ सीसीटीवी को जांच कर प्रकृत में ये घटना पछरे को आतंकवादी हाथ रही एपर्यंत स्पष्ट आसीना सूचना, किंतु आतंकवादी कनेक्शन थिबा कथा कहुछि। गोटेपटे हरियाणा फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज विस्फोरक जबत हवा, अन्यपटे दिल्ली में विस्फोरण। ये सबू घटना को नहीं जदि आम कहीपर वर्तमान समय एभले एक भयंकर घटना घटी जाइछि जहाँकि दिल्लीवासी आतंकित अवस्था अच्छा। आलोक कुमार आम सहित लगातार भाव में जोड़ी रही दिल्ली संवाददाता। आलोक जी, आपसे जानना चाहूंगी अभी अपडेट जो खबर आया है 8 जनों की जीवन चली गई है इस घटना पे। जी, लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के जो डॉक्टर प्रभारी डॉक्टर हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो लोग वहां लाए गए उसमें 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 5 लोग घायल हैं। वो घायलों की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर जो मामला है वहां जो जिस गाड़ी विस्फोट हुआ है उसके आसपास 3-4 गाड़ियां तकरीबन तबाह हुई हैं। उसमें जो यात्री रहे। दूसरी बात कि लालकिला के जो गेट नंबर लालकिला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने ये हुआ है। वहां इस समय शाम के 6 बजे के आसपास भारी भीड़ हुआ करती है। वहां बहुत ज्यादा वहां फुटफॉल होता है। वहां जाकर के ये विस्फोट हुआ। अगर किसी आतंकवादी ने किया है तो जाहिर तौर पर उसकी संजीव जाने तो नहीं बोलेंगे। दिल्ली मुंबई रे हाई अलर्ट जारी करा जाउछि। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल राशि पहुंचुछंती एवं As of now, I cannot tell you anything. It is under प्रतिक्रिया investigation. देवा पई मना करुछंती पुलिस अधिकारी। ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മടങ്ങുകയാണ്. कौन प्रतिक्रिया देवा पई मना करुछंती पुलिस अधिकारी। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल में पहुंचुछंती एवं जेतु घटनाटी अंडर इन्वेस्टिगेशन होछि, इन्वेस्टिगेशन जारी रही। कौन से इनफॉरमेशन पुलिस अधिकारी गणमाध्यम सामने रखुनांती, किंतु अनुमान करा जाउछि एक बड़ धरणर षड्यंत्र करा जायतला आतंकी कार्यकलाप। देशर राजधानी दिल्ली लालकिला सबुठु सेंसिटिव एरिया जोठी प्रत्येक दिन हजार हजार संख्या लोक जीवासवा करती। जनगहलीपूर्ण स्थान। संध्या 6:55 रे भयंकर शब्द होछि, विस्फोरण घटुछि। केते किलोर विस्फोरक एठी व्यवहार करा जायछि कारण ये घटना रे 8 जनकर जीवन चली जायछि। 5 जन एबे भी हॉस्पिटल अछंती एवं सेमाने भी क्रिटिकल कंडीशन रे रहिसंती। आगु को मृत्यु संख्या आहुरी बढ़ी पारे से अनुमान मध्य करा जाउछि, किंतु ये सब घटना भितर दिल्ली लालकिला रे विस्फोरण पछरे
को आतंकवादी हाथ रही से नहीं अनुसंधान आरंभ कर एनआईए एनएसए फॉरेंसिक टीम घटनास्थल उपस्थित अच्छा अजित डोभाल आ कि समय घटनास्थल में पहुंचे विभिन्न स्थान में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर आलोक कुमार आम सहित लगातार जोड़े रही। आलोक जी, आपसे जानना चाहूंगी अभी दिल्ली का सिक्योरिटी कैसा है? सवाल दोहराएं, आवाज शोर में सुन नहीं पा रहा हूँ। आलोक जी, आपसे जानना चाहूंगी अभी दिल्ली के सिक्योरिटी कैसे है? दिल्ली की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है मोटे तौर पे, जितने संवेदनशील जगह है, खासकर मेट्रो के में पुलिस जो वहाँ सीआईएसएफ देखती है उसे खास अलर्ट रहने को कहा गया है अलग अलग जगहों पे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन, चूंकि ये छुट्टी का समय था, ट्रैफिक सड़क पे है पूरी तरह से। दिल्ली आप समझती हैं कि शाम के समय 6 बजे जब सारे ऑफिस के लोग छूटते हैं तो दिल्ली के सड़कों पर भारी ट्रैफिक है। ट्रैफिक के संचालन को लेकर सिक्योरिटी अलर्ट साथ साथ है। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली के पूरा जो है चरमाता और देख रहा है सिस्टम, पुलिस को भारी परेशानी हो रही है। हर कोने पर, हर चौराहे पर स्पेशल चेकिंग की जा रही है। हाई अलर्ट का मतलब होता है कि कोई ऑन टू वार्ड कोई इंसिडेंट ना हो, उसे रोकने के लिए पूरी तरह पुलिस चाक चौबंद है। और जहां तक बात है घटना की, लाल किला जहां हो चुका है वहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम गई हुई है, उसकी रिपोर्ट आने बाकी है। जो विस्फोटक की प्रकृति है उसके बारे में पता करना बाकी है कि विस्फोटक था क्या। लेकिन ये बात पक्की हो गई है, एलएनजेपी जो हॉस्पिटल है पास का, वहाँ 8 लोगों की मृत्यु की जानकारी वहाँ के प्रभारी ने दी है, मेडिकल अफसर ने दी है। 5 लोग बुरी तरह घायल हैं। जान माल की तबाही के मामले में यही है। आसपास को चपेट तकरीबन 8 से 9 गाड़ियां आई हैं। कुछ ऑटो ड्राइवर हैं जो ई रिक्शाज हैं, 2-3 वो है। और कहते हैं एसेंट नमूने की गाड़ी थी ये, जो बड़ी गाड़ी होती है मारुति, कुछ टन की गाड़ी थी। लेकिन गाड़ी का कोई आचा पाचा नंबर प्लेट वगैरह सब तलाशने की कोशिश हो रही वहां मिले, लेकिन विस्फोट का ये तनाव बहुत बड़ा था जिसकी वजह से आसपास की गाड़ियां चपेट में आ गई जो आप देख रही हैं। और सबसे दुखदायी बात है कि 8 लोगों की नृशंस हत्या हुई है, लोग मारे गए हैं। अब ये मारने वाले कौन है, इसके पीछे क्या साजिश है, ये सब कुछ पता करने की कोशिश हो रही है। ऑन टू डिवाइस होता क्या है कि घटना के बाद चेन सीरीज कुछ होता है, उसको रोकने के लिए दिल्ली और मुंबई के तमाम महत्वपूर्ण संस्थानों पर हाई अलर्ट की जानकारी मिल रही है। दिल्ली सड़क पे अभी बिल्कुल जाम सा पड़ा हुआ है। हर चौक चौराहे पे पुलिस भारी तादाद में मौजूद है, वाहनों की विशेष चेकिंग हो रही है। ये एक हालात है दिल्ली के। अभी क्योंकि वो लोग जो अगर कोई इंजरी है तो उसकी जो है कैजुअलिटी अगर कोई है तो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे की का रीजन क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये आग कैसे लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस से पूछिएगा, पुलिस इस बारे में आपको ज्यादा बता पाएगी। तो सर आगे की अभी तैयारियां पूरी है, अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें होती, भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं।